एक और अहम मामला है जी वहाँ वो है IMF की तरफ से पाकिस्तान के लिए 7 अरब डॉलर्स के बेल आउट पैकेज की मंजूरी के बाद अब कर्ज प्रोग्राम की कड़ी शराइत भी सामने आ चुकी हैं। ज़रा के मुताबिक कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को IMF की शराइत पर भी अमल दरामद करना होगा। नुकता ये कि कर्ज मिल जाता है, किस्त हमारी जारी भी हो जाती है, लेकिन जो कड़ी शराइत होती है उनको पूरा करना बहुत टफ हो जाता है हुकूमत के लिए। अब देखना ये कि ये जो कड़ी शराइत हैं इनको कैसे मानती है हुकूमत और किस तरह से अमल दरामद होता है। IMF की जानिब से कुछ अहम एरियाज की निशानदेही की गई है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में जो NFC अवार्ड का फार्मूला है ना उसको आप रिवाइज करें, उस पर नजरसानी करें। और आपको पता है कि 2010 में ये मुतफ़िका तौर पर जब उस वक्त भी प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी थे और उन्होंने इस पर मुतफ़िका तौर पर NFC अवार्ड का फार्मूला जो था वो तय हुआ था और 5 साल के बाद आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। और अब IMF ने शर्त रख दी है कि सूबों को भी आप जो मॉनेटरी डिसिप्लिन है उसकी तरफ लेकर आए, माली मामलात हैं उस पे भी वो इख्तियारात चाह रहे हैं। विफाक में तो हैं ही हैं, अब वो सूबों के हवाले से भी उनका ये है कि जी जितने भी माली मामलात हैं उनमें इख्तियारात उनको दिए जाएं। और बिजली के हवाले से जो रिलीफ मिला था वो दोबारा से लग रहा है कि अब बिजली में रिलीफ कम होता दिखाई दे रहा है, तो इसका बर्डन अल्टीमेटली अवाम पर ही आएगा। तो शराइत जो हैं वो कड़ी से कड़ी होती जा रही हैं। तो IMF की ये शराइत कितनी ही कड़ी हैं और क्या ही मसाइल आ सकते हैं अवाम को, ये तो अब आगे आने वाले वक्तों में ही पता चलेगा कि इसके असरात क्या होते हैं। तो IMF ने ज़रूरी शोबे, प्रॉपर्टी सेक्टर और रिटेल सेक्टर को भी टैक्स नेट में लाने का मुतालबा किया है। और तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत तैमूर डार साहब, उनसे भी बात करेंगे। तो आपको बताते चले कि इस वक्त जो है 7 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज की मंजूरी के बाद जो कर्ज प्रोग्राम की कड़ी शराइत हैं वो IMF के सामने आई है। और पहली किस्त जो है वो पाकिस्तान को मिल गई है। एक अच्छी खबर तो है ही और इकोनॉमी में काफ़ी कंट्रीब्यूट भी होगी चीज़, लेकिन असल मसला है ये 36 या 37 महीनों के अंदर ये 7 अरब डॉलर जो है वो मिलने हैं और उसके बाद फिर ये होगा कि अगली किस्त भी मिलेगी जब आप किराए को क्वालिफाई करेंगे। और टैक्स नेट में लाने के लिए भी कहा गया है अब हुकूमत की जानिब से। अब इस पर कैसे अमल दरामद करवाया जाता है, क्योंकि एक तरफ से वो फाइलर्स और नॉन फाइलर्स वाला भी हम इशू देख रहे हैं कि जितने भी नॉन फाइलर्स हैं उनको फाइलर्स करने के लिए भी करने के लिए भी अब इकदाम। बिल्कुल, तैमूर डार साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। तैमूर डार साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। तैमूर डार साहब, ये जो IMF की डील जो पाकिस्तान के साथ फाइनल हुई है, पहली किस्त भी पाकिस्तान को मिल गई है, क्या हम ये कह सकते हैं कि अब पाकिस्तान की मुआशी सिमत दुरुस्त हो चुकी है और आने वाले दिनों में अवाम के लिए कुछ रिलीफ है? देखें जी, शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहली बात तो ये है कि देखें हम ये इस लोन के साथ IMF के 5वें बड़े बोरवर भी बन गए हैं और हमने अगले 3 साल में जो है अपनी रीपेमेंट्स भी करनी है और $350 बिलियन की इकोनॉमी जो पाकिस्तान की है उसके ऊपर ये काफी बोझ भी बनेगा। हमें रिलीफ तो ये देगा, बट इसके साथ साथ ये थोड़ा सा बोझ भी हमारे ऊपर बनता जाएगा, क्योंकि IMF ने इसके साथ हमारे ऊपर कुछ शराइत भी लगाई हैं, जिसके अंदर उन्होंने कड़ी शराइत ये भी लगाई हैं कि आप बिजली के जो नर्ख पंजाब हुकूमत ने अभी रिसेंटली लोगों को एक फैसिलिटी दी थी उसके ऊपर उन्होंने सख्ती से कहा है कि वो दोबारा इस तरह की कोई काम नहीं कर सकते। हमारा रियल एस्टेट का जो सेक्टर है जहाँ पे लोग अपनी मेजर इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर लोग जो है वो उसको टैक्स नेट में लेके आए। एग्रीकल्चर का जो हमारा सेक्टर है वो कहते हैं कि इसको भी आप टैक्स नेट के ऊपर लेके आए। हमारी जो रुपये की वैल्यू है वो भी ज्यादा इसके ऊपर अफेक्ट हो सकती है। तो ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए एक अच्छी सूरत हाल तो हो सकती है, लेकिन इसके ऊपर बोझ भी काफी बढ़ेगा हमारे पे।